हेलो दोस्तों, मैं अनिल साक्या यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगला लेक्चर में लेकर आऊंगा स्क्वायर रूट से रिलेटेड। स्क्वायर रूट यानी हिंदी में कहते हैं इसको वर्गमूल। तो आज आप देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं और इसको निकालने की कितनी विधियां होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ। ये मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसमें हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए बोर्ड पर हम चलते हैं। टाइम को बेस्ट में करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, और इसका जो साइन होता है जिससे हम डिनोट करते हैं वो ये होता है। इसके अंदर अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया 25, तो इसका मतलब है 25 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो साइन होता है, इस साइन ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूल। तो ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, और एक और ऐसा ही साइन होता है जिसमें यहां 3 लिखा होता है, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, हिंदी में कहते हैं घनमूल। तो यहां पे 3 लिखा होता है, ये 3 कहीं यूज नहीं होता, नहीं, ये केवल साइन है। और ध्यान रखिएगा, ये 3 हमेशा जब तक इसके अंदर है तब तक ये साइन है। इसका नोटेशन है ये क्यूब रूट है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है ये खाली होता है, लेकिन यहाँ हमेशा 2 होता है, लेकिन 2 कभी लिखा नहीं जाता है। तो इसीलिए इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर मीन्स होता है 2, स्क्वायर मीन्स 2 और क्यूब मीन्स 3। तो यहाँ पे 3 का पेयर बनता है और यहाँ पे 2 का पेयर बनता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है ये कभी लिखा नहीं जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 होता है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और क्यूब रूट में हमेशा 3 लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर क्यूब रूट में 3 आपने नहीं लिखा तो फिर वो स्क्वायर रूट माना जाएगा। तो क्यूब रूट होता है, कभी 4 रूट भी हो सकता है, यानी ऐसे भी। यहाँ पे अगर 4 लिख दिया जाए तो ये 4 रूट हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो ये 5 रूट हो जाएगा, 8 लिख दिया जाए तो 8 रूट हो जाएगा। तो इनका मीनिंग क्या है अभी आप आगे सीखेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये स्क्वायर रूट का साइन है, यानी वर्गमूल का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। ये चिन्ह किसी संख्या के ऊपर लगा दिया जाए तो समझ लो उसके जो अंदर संख्या लिखी है उसका वर्गमूल निकालना है, और ये किसी संख्या के ऊपर चिन्ह लगा दिया जाए तो इसके अंदर जो संख्या लिखी है उसका घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। तो आइए, अब जैसे ये लिखा है इसको पढ़ते हैं √25, या लोग इसको √25 भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं √25, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल 25। तो हमने बताया था इसको अगर हम चाहें तो वर्गमूल हटा भी सकते हैं। अगर वर्गमूल हटा दें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 25 की पावर 1/2। ये कैसे हो गया? देखिए, हमने बताया था यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे अगर 2 है और आप इस साइन को नहीं लगाना चाहते हैं तो ये 2 जब हम इस स्क्वायर रूट के चिन्ह को हटाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी, यानी घात, इसकी घात हो जाएगी 1 के अपॉन में ये पहुंच जाता है। हमेशा 1 के अपॉन में ये पहुंच जाएगा और घात के रूप में लिख दिया जाएगा। तो हम चाहे तो ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें। अगर ये क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब है, और अब आपके पास लिखा है 8 इसके अंदर, तो अगर आप इस चिन्ह को हटाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये 1 के अपॉन में हो जाएगा और इसकी घात के रूप में लिख दिया जाए। घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। तो हम पढ़ेंगे 8 की घात 1/2 या 8 की पावर 1/2। तो देख लीजिएगा, चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। अगर किसी संख्या की घात 1/2 लगा है, इस तरीके से जो ऊपर संख्या लिखी होती है इसको घात कहते हैं, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। अगर घात 1/2 है तो समझ लीजिए उस पर वर्गमूल लगा हुआ है, उसका तुम्हें वर्गमूल लेना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। क्यूब रूट को या तो सॉरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 8 की पावर 1/3, तो ये क्यूब रूट हो गया। अगर कहीं आपको इस तरीके से लिखा है 16, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की पावर, ये 1 के बट्टे में होके और घात के रूप में लिख दिया जाएगा, 16 की पावर 1/2। ऐसे भी लिखा जा
सकता है। सॉरी, ये 2 नहीं, यहाँ पे 4 है तो 1/4 लिख दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए ध्यान से, अगर स्क्वायर रूट है तो संख्या पे अगर ये चिन्ह हम हटाएंगे स्क्वायर रूट का तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, यानी उसकी घात 1/2। अगर क्यूब रूट है, चिन्ह को हटाएंगे तो उसकी घात 1/8 हो जाएगी। यानी अब भी ये है तो क्यूब रूट ही, घनमूल ही है। घनमूल का चिन्ह अभी भी लगा है लेकिन पावर के रूप में आ गया है। और अगर ये 4 रूट है तो अगर इसको न लिखें हम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4। तो ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हमको, ये जो वर्गमूल होता है इसको निकालते कैसे हैं। तो अब हम सीखेंगे ये वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वो 2 होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैक्टर मेथड। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैक्टर मेथड। दूसरी विधि होती है भाग विधि, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे जो गुणनखंड विधि होती है ये तो आराम से लग जाती है, लेकिन भाग विधि होती है थोड़ी टफ होती है। इसके प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो इसको नहीं लगा पाएंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि कैसे अप्लाई करते हैं और वो उससे कैसे निकलता है। फिर सीखेंगे भाग विधि। भाग विधि उस समय बहुत जरूरी होती है जब किसी संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता और वो पॉइंट में जाता है, उस समय आपकी केवल एप्लीकेबल होती है भाग विधि। तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि क्या होती है। तो गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, ठीक है। वर्गमूल निकालने का फैक्टर मेथड क्या है। जैसे आपसे कहा गया कि 32 ये लिख दिया गया, गुणनखंड विधि, गुण नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ है गुणनखंड विधि। वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि। तो आपने गुणनखंड अभी सीखा था किसमें, जब हमने HCF बताया था ना, मासा निकालना, वहां गुणनखंड करना सिखाया था। तो बस सेम टू सेम वही। तो अगर ये साइन देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो ये वर्गमूल का चिन्ह है और 32 के ऊपर लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको 32 का वर्गमूल निकालना है। तो 32 की जगह हम कर देते हैं 16। 16 का वर्गमूल बताइए। तो सिर्फ ये चिन्ह आपको बता रहा है कि आपको 16 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको अप्लाई करनी है गुणनखंड विधि। तो आप क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड कर देंगे। और गुणनखंड कैसे करते थे, यानी फैक्टर। 16 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से देखेंगे कट रहा कि नहीं कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 × 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। लास्ट में 1 आ गया कटते कटते। अब अगर ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, यानी अगर ये वर्गमूल है तो यहाँ पे कितना होता है, 2। ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं होता है, यहाँ हमेशा 2 होता है, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हम बताए थे आपको कितना होता है, 2। तो यहाँ 2 होता है लेकिन लिखा नहीं होता है। तो ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल में हमेशा आप किसी संख्या के फैक्टर कर दीजिए और 2 के पेयर बना दीजिए। पेयर मीन्स जोड़ा। जोड़ा हमेशा 2 का होता है। तो सेम संख्याओं के जोड़े बनते हैं, 2 का जोड़ा बना दीजिए। और जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल बराबर आ जाएगा, हर जोड़े में से एक निकलेगा। तो इससे 2 निकलेंगे और इससे 2 निकलेंगे, तो इन दोनों का कर दिया जाएगा गुणा और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो आपने देखा ये थी गुणनखंड विधि, जिसमें हमने पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना था उसके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद उसके हमने जोड़ा बनाए, हर जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल के और उनका गुणा कर दिया। तो जो आई संख्या वो 4 आई। तो इसका मतलब 16 का जो वर्गमूल आया निकल के वो कितना आया, 4। एक संख्या और लेते हैं हम और आपको बताते हैं। जैसे हमसे कहा गया
225 का वर्गमूल बताइए। तो आप लगाएंगे पहले गुणनखंड विधि। तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि, गुणनखंड कैसे करते हैं यानी फैक्टर। तो 225 लीजिए और फैक्टर कर दीजिए। तो पहले देखिए कितने से जाएगा, इसमें 5 से भाग जाएगा पहले, तो 5 से भाग दे दीजिए। ये आपको भाग करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, टेबल आपकी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए पहाड़े। तो 5 का भाग देंगे पहले, तो 22 में देंगे 5 चौक 20, बचेंगी 2, 25 हो जाएंगी, 5 25। फिर आपका 5 से चला जाएगा तो 5 ने 45। अब 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा एक 5 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया। तो अब इस संख्या का वर्गमूल जो आएगा, यानी इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 5 में से एक आ जाएगा, हर जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल ली जाएगी और 3 में से एक निकाल ली जाएगी और इनका कर दिया जाएगा गुणा। तो 5 3 15। तो आपका अंडर रूट 225 इजकल टू आ गया 15। तो आपने देखा गुणनखंड विधि बहुत ईजी है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 32 का वर्गमूल निकालिए, 32 का, तो आप क्या करेंगे, 32 के गुणनखंड काटेंगे। तो 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 बचेगी, यहाँ 1, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। अब आप बनाएंगे इसके जोड़ा, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ये रह गया। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से 2 निकालेंगे और इसमें से 2 निकालेंगे। तो ये 4 तो पूरा कंप्लीट वर्गमूल हो गया। कितना हो गया, 4। लेकिन ये 2 जो जोड़ा नहीं बना रहा है, ये अंडर रूट के अंदर ही बना रहेगा। तो अंडर रूट 32 इजकल टू हो जाएगा 4, तो बाहर आ जाएगा जो वर्गमूल हो गया, और इसका जोड़ा बना नहीं तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4 रूट 2। अब गुणनखंड विधि से इस रूट 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपको 32 का वर्गमूल पूरा निकालना है तो ये पॉइंट में आएगा, और उसे निकालने के लिए आपको प्रयोग करनी पड़ेगी भाग विधि। तो जब आपका गुणनखंड विधि काम नहीं करती है, फैक्टर विधि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकाल के दे सकती है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। अब बात आती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, चलिए बताएंगे अभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो आपने अभी देखा वर्गमूल का साइन कैसा होता है, वर्गमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, और वर्गमूल को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, और वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि को आपने देखा। इसके बीच में एक शब्द आया कि पूर्ण वर्ग संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्याएं, अंग्रेजी में इनको कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा निकल आता है, यानी उनके अगर हम गुणनखंड करने के बाद जोड़े बनाएंगे तो कंप्लीट जोड़े बनेंगे, कोई संख्या छूटेगी नहीं। जैसे अभी मैंने 32 का निकाला था, तो वहां पे 2 तो जोड़े कंप्लीट हो गए थे, लास्ट का संख्या अकेली रह गई थी, जोड़ा नहीं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अब हम आपको थोड़ा पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बताते हैं, अभी मैंने आपको बताया वर्गमूल और स्क्वायर रूट, एक शब्द और होता है जिसको हम केवल कहते हैं वर्ग, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्क्वायर। अगर हमसे कहा जाए किसी संख्या का स्क्वायर कीजिए यानी वर्ग कीजिए, जैसे हमसे कहा गया 5 का वर्ग करो, तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब हम बताए थे आपको 2, वर्ग का मतलब 2 होता है। तो 5 का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब 5 की घात 2 लगा दीजिए, तो इसको हम कहेंगे 5 का, इसको पढ़ेंगे 5 का वर्ग, और अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5। हिंदी में इसको पढ़ेंगे 5 का वर्ग और अंग्रेजी में कहेंगे स्क्वायर ऑफ 5।
तो ये 5 का वर्ग, अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो किसी भी संख्या पे जितनी घात लगी हो तो उस संख्या को उतनी ही बार आपस में गुणा कर दो। तो 5 का गुणा 5 में करोगे आ जाएगा 25। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 3 का वर्ग करो यानी 3 की घात 2, तो वो या तो कहे 3 का वर्ग कर दो या कहे 3 की घात 2 का मान बताइए, यानी 3 टू द पावर 2, 3 टू पावर 2। अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग करना है तो इसका मतलब 3 पे घात कितनी लगी है 2, तो 3 का आपको 2 बार गुणा कर देना है, बराबर आ जाएगा 9। तो 3 का स्क्वायर बराबर 9, 5 का स्क्वायर बराबर 25। और अगर आपसे कहा जाए तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है 25, 5 का वर्ग निकाला था हमने 25 आया। अब 25 का अगर हमसे कहा जाए कि वर्गमूल निकालिए तो ये आ जाएगा 5, निकाल के देख लीजिए 5 आ जाएगा। अगर हमसे कहा जाए इस 9 का वर्गमूल निकालिए तो ये आ जाएगा 3। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर किसी संख्या का वर्ग कर दो फिर उस वर्ग का अगर वर्गमूल निकाल दो तो वो कंप्लीटली निकल के आता है। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, 25 और 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर होती हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो कंप्लीट निकलेगा। तो चलिए कुछ संख्याओं के बारे में हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अगर किसी संख्या पर थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर हमने कहा 3 की घात 4 यानी 3 टू पावर 4, इसका वैल्यू बताइए, तो इसकी भी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, इसको हल करेंगे। 3 की घात 4 लगी है तो 3 का गुणा 4 बार कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तरह का 9 3 27 3 81। तो अगर किसी संख्या पे जितनी भी पावर लगी हो उस संख्या का उतनी बार गुणा कर देते हैं, हल कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो अगर 3 की पावर 2 लगी है तो हम 3 का इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 की घात 2 अंग्रेजी में कहेंगे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और अगर 3 की पावर 3 लगी है तो हम कहेंगे 3 क्यूब, यानी 3 की पावर 3। तो अगर घात 2 है तो इसको स्क्वायर कहते हैं और घात 3 है तो इसको क्यूब कहते हैं। बोलचाल की भाषा में 3 की घात 2 बहुत कम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लेकिन 5 की घात 2 बहुत कम बोलते हैं। तो अगर कोई कहता है 5 का स्क्वायर तो समझ जाइए 5 की घात 2 बोल रहा है। अगर उनको कह रहा है 5 का क्यूब तो आपको समझ जाना है कि 5 की घात 3 कह रहा है। तो जो घात 3 होती है उसको क्यूब कहा जाता है और घात जब 2 होती है तब उसको स्क्वायर कहा जाता है, यानी 3 का वर्ग। स्क्वायर को वर्ग हिंदी में कहते हैं, तो 3 का वर्ग। तो अगर हमसे कहा गया 5 का स्क्वायर करो तो इसका मतलब 5 की घात 2 लगा दो। हमसे कहा जाए 5 का वर्ग करो, क्योंकि स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। तो 5 का वर्ग करो तो इसका मतलब हमें करना है 5 पे घात 2, ध्यान रखिएगा। और 5 पे घात 2 लगाने के बाद इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, 5 का गुणा 2 बार कर दीजिए बराबर 25 आ जाएगा। तो अब कुछ संख्याओं का हम वर्ग देखते हैं। जैसे 1 का अगर हमसे कहा गया स्क्वायर निकालो यानी 1 का वर्ग करो तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का वर्ग करोगे तो इसका मतलब 1 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 1। 1 का वर्ग आएगा 1। अगर आपसे कहा जाए 2 का वर्ग करो यानी 2 का स्क्वायर निकालो तो इसका मतलब 2 की घात 2 और 2 का गुणा 2 में 2 बार करोगे तो ये आ जाएगा 4। अगर आपसे कहा जाए 3 का स्क्वायर करो तो 3 का गुणा 3 में करना है 2 बार, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3, 3 तरह का 9। ठीक है। 4 का स्क्वायर अगर आपसे कहा जाता है तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कहा जाएगा तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कहा जाएगा तो 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कहा जाएगा तो 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कहा जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 9 का स्क्वायर अगर कहा जाए तो 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कहा जाए तो 100 हो जाएगा, 11 का कहा जाए तो 121 हो जाएगा, 12 का कहा जाए तो 144 हो जाएगा, 13 का कहा जाए तो 169 हो जाएगा, 14 का कहा जाए तो 196 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, इसको भूल से वर्गमूल मत कर दीजिएगा, ये वर्ग है। अंग्रेजी में 3 का स्क्वायर कहेंगे, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, हिंदी में कहेंगे 8 का वर्ग।
तो आपने देखा अगर किसी संख्या पे घात लगी है तो उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ये जो वर्ग आया, जैसे यहाँ पे सॉरी 121 है, ये 144 है, 12 का वर्ग। तो आपने देखा 12 का जो वर्ग है वो 144 है। तो ये जो 144 है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो वो कंप्लीटली 12 आएगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप निकाल के देखना चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। इनको लिख लीजिएगा, वर्ग 20 तक याद कर लीजिए, इनको 20 तक कंप्लीटली याद होना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कंप्लीटली 12 आएगा। तो 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए निकालिए, 144 के हम क्या कर दें, फैक्टर कर दें। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6, 2 चक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 निम 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तरह का 9, फिर 3 से कट जाएगा। तो देखिए 1 2 का जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो ये हो गया, यहां से आपका 2 निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा और यहां से निकलेगा 3। तो 2 दूनी 4 3 12। तो इसका मतलब 144 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 12। आपने देखा। तो 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आप देखेंगे कि अगर 1 का हम वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो आपने देखा अगर 1 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 का वर्गमूल 1 है इसका। अब इनके बीच में जो संख्या है 4 और 9 के बीच में, यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि अगर इनका आप वर्गमूल निकालेंगे, 8 का वर्गमूल निकालें पूरा नहीं निकलेगा, 7 का निकालें नहीं निकलेगा, 6 का निकालें नहीं निकलेगा, 4 का निकालें नहीं, वो 5 का निकालें नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकालेंगे तो पूरा पूरा 2। तो 1 के बाद फिर चौथी पूर्ण वर्ग है, 4 के बाद 9 पूर्ण वर्ग है संख्या है, और 9 के बाद 16 पूर्ण वर्ग है, और 16 के बाद 25 पूर्ण वर्ग है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इनके बीच में जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 9 के पहले 8 है, 8 को अगर आप देखें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक जोड़ा बन गया, एक रह गया, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां आपने सीखा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकलता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वे होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आता है, और वहां गुणनखंड विधि बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि से। अब दूसरी विधि रह गई है भाग विधि, उसकी हम बात करते हैं। तो वर्गमूल निकालने की भाग विधि। भाग विधि, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट अंग्रेजी में कहेंगे। तो गुणनखंड विधि तो आप सीख चुके हैं, अब आपको सीखना है भाग विधि। थोड़ी टफ मानी जाती है, लेकिन परेशान मत होइए, प्रोसेस को बहुत क्लियर बताऊंगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इतना लिख दीजिए, भाग विधि, ठीक है। वर्गमूल निकालने की ये भाग विधि है, कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे आपसे कहा गया ये 625 तो इसका तुम्हें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। आपने देखा इस पे स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाया, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और किससे निकालना है, भाग विधि से, तो कैसे लगाते हैं देखिए। आप 625 को यहां इस तरीके से लिखेंगे,
उसके बाद एक लाइन जैसे एलसीएम में खींचते थे ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए एक लाइन को ऐसे खींचेंगे, और ये जो लाइन खींचेंगे यहाँ पे स्पेस रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा। इतना बनाने के बाद अब इसमें जोड़ा बनाया जाता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए जोड़ा बना, बिना जोड़ा बनाए काम नहीं होगा। तो पहले संख्या के जोड़ा बनाइए, और जोड़ा हमेशा राइट साइड से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक जोड़ा तो ये हो गया। अब ये संख्या सिंगल रह गई, तो इसको सिंगल रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या सोचिए कि उसका अगर उसी में मल्टीप्लाई करें और 6 से ज्यादा न हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जो उसका उसी में मल्टीप्लाई करो और 6 से ज्यादा न हो जाए? तो सबसे पहले हम काम करेंगे 6 में, जो जोड़ा नहीं है। तो 6 में हम जब काम करेंगे तो अगर हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लेंगे 2, और 2 के नीचे 2 लिखेंगे। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, 4 को लिख देंगे यहाँ। तो हमने कितना लिया? 2 यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने देखिए 2 लिया, किसके आधार पर लिया कि ये तो जोड़ा है। अब यहाँ बचा 6, हम इधर से अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो पहली संख्या 6, 6 के साथ क्रिया करेंगे। तो हम यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं कि उसका उसी में गुणा करें और 6 से ज्यादा न हो जाए। तो वो था 2 2 जा 4, और जो संख्या हमने यहाँ ली वही यहाँ पे लिख दी। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पे उतार के लाएंगे तो ये पूरा जोड़ा उतर के आएगा, और यहाँ आ जाएगा 225। अब ये क्रिया क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जगह छोड़ देंगे इसके नीचे। अब जैसे हमने यहाँ संख्या ली थी ऐसे ही यहाँ पे एक संख्या लेंगे जो यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी। फिर उसका इस पूरे में गुणा करें, इससे ज्यादा न निकल जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ले लें और यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा फिर हमको 5, तो जो संख्या ले रहे हैं उसके नीचे वही लिख दें। अब हम इस 5 का गुणा इस पूरे 45 में करेंगे, और ये गुणा ये संख्या ऐसी लेंगे यहाँ पे कि 45 में गुणा करें 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे अगर हमने यहाँ 5 ली तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25 की 5 हासिल 2 लगेगा। 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौक 20 और 5 25, 5 चौक 20 और 2 हासिल 22 हो जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि उसके बराबर हो गया, और बराबर तो चलता है, या तो बराबर हो या कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बचा 0, हमारा भाग कंप्लीट हो गया, और ये आ गया आपका वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल आया 25। तो ये थी भाग विधि। एक एग्जाम्पल और ले, इसका वर्गमूल निकालना है। ये है वर्गमूल और 26.6। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दूसरी बात पॉइंट की है। इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि का प्रयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं इसमें भाग विधि कैसे लगती है। तो हमने बताया था 26.6 में हमको लगानी है भाग विधि। तो आप भाग विधि लगाने के लिए इसकी जगह छोड़ते हुए एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, एक ऊपर खींच दीजिए, इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे इसमें पेयर, जोड़ा, और जोड़ा पॉइंट के पहले की संख्या में हम इधर से बना के चलते तो एक जोड़ा पूरा बन गया, अब कोई संख्या है नहीं। और जो पॉइंट के बाद की संख्या होती है आप जानते हैं, इस पे हम कितने भी 0 बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जोड़ा हम इधर से बना के चलते हैं, चाहे तो हम एक 0 बढ़ा के इधर भी बना लेंगे। ये जोड़ा क्यों बनाते हैं, हमें जो भी काम करना रहेगा पूरा एक जोड़े के साथ करना पड़ेगा। अगर इधर कोई ऐसी संख्या है जो सिंगल रह जाती, जोड़े के बाद इधर 3 अंक होते तो एक सिंगल रह जाती, तो पहले हम उस सिंगल के साथ कार्रवाई करते, उसके बाद जोड़े के साथ करते। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी है कि अगर उसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 26 से ज्यादा ना हो जाए। तो वो संख्या कितनी होगी, 5। अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, जो 26 से ज्यादा हो जाए। तो हमको लेनी है 5, और 5 में 5 का ही मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे 2 बार आपको लिखना है, ये लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। आपने यहाँ 5 ली तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यही बनेगा आपका आंसर, वर्गमूल। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब क्या करते हैं, घटाएंगे इसको। तो 6 में से 5 गई 1, 2 में से 2 गई 0, यहाँ पे बचेगा 1। अब इसके साथ क्या करते हैं, 5 और 5 ये दोनों जोड़ के 10 हो जाएंगे। इसको यहाँ लिख लेना है, इधर जगह छोड़नी है, क्योंकि अभी एक संख्या जैसे यहाँ लिखी थी ऐसे ही एक संख्या फिर लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ 1 बची है, अब लगा है पॉइंट, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे आंसर में भी। उसके बाद ये पूरा जोड़ा उतार के यहाँ ले आएंगे, एक बार में पूरा जोड़ा आएगा उतर के, इसीलिए जोड़ा बनाया गया।
अब ये मत सोचिए पॉइंट लगा तो हम यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे और जोड़े को पूरा उतार लाएंगे। अब हो गया यहाँ 160। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या लिखनी है कि अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा। फिर आप देखिए इस 2 से इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करना होगा और देखिए 160 से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो 2 दूनी 4, 2 1 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 204 जो 160 से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते। अब हम 2 से कम लिखेंगे, 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे तो 160 रहेगा ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 लिखा, इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में करेंगे तो उतना ही आएगा 101। इस तरीके से आपको चेक करनी होगी। अब यहाँ 0 में से यहाँ 1 घटेगा नहीं तो यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ रह गए 5, 5 में से 0 जाएगी 59। अब जो काम यहाँ जोड़ किए थे यहाँ पे भी करेंगे, इनको जोड़ देंगे सबको। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पेस छोड़ेंगे और 0 की 0, 1 का 1, 102, इसको नीचे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया। अब दूसरा जोड़ा और उतार लिए तो 0 0, अब हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखे थे 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वो फिर यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें कोई यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 5900 से ज्यादा न निकल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 का भाग गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 4 एकम 4। तो आपने देखा ये हुआ 4900, वो 4096। अगर हमें यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, चेक कर लीजिए 5 का। तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 5 0 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 का भाग गुणा 0 में करेंगे तो 0, तो 1 और 5 एकम 5, तब आ जाएंगे आपके 5125, जो 5900 से कम है। तो इसका मतलब आपका 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ भी 5 लिखिए, यहाँ भी 5 और 5125। अब अगर आप यहाँ 6 का करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखें। तो देखिए 5 यहाँ पे लिखते हैं तो 5 का ही पूरे में गुणा करना पड़ेगा, आएगा इतना। अब यहाँ आपने 5 लिया तो यहाँ पे भी आपको 5 लिखना होगा। तो अब आप देखिए इसको घटा सकते हैं। यहाँ से एक दाई लेंगे, यहाँ 10, यहाँ पे हो जाएंगी 9, यहाँ से एक दाई लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाए, 10 में से 5 गई 5, यहाँ रह जाएंगी 9, 9 में से 2 गई 7, यहाँ रह जाएंगे 8, 8 में से 1 गई 7 और ये 0, 775। अब अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो इनको जोड़िए, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 0 1। उसके बाद एक जोड़ा फिर उतार के लाइए और इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर कोई संख्या लिखिए, पूरे में गुणा करिए जो इससे ज्यादा न हो जाए। वैसे आपका दशमलव 2 अंक तक निकल चुका है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपका जो वर्गमूल आएगा वो लगभग 5.15 हो गया। अगर आपको 3 अंक तक निकालना है तो इसको और आगे ले जाइए। तो इसी के साथ आपने देखा कि आप दशमलव की संख्या या ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। ये है भाग विधि, आपको हमने समझाई है। पॉइंट 1 का वर्गमूल बताइए कितना होगा। तो अब आपके सामने समस्या है कि आप कैसे निकालेंगे। तो ये भाग विधि से ही संभव है। देखिए कैसे, आप पॉइंट 1 लिखेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे और ऐसे लिख। अब आपको पॉइंट 1 का वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी भी बढ़ा सकते हैं। और आपको मालूम है पॉइंट के बाद का अगर जोड़ा बनाते हैं तो हम इधर से बनाते हैं ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं कि उसका उसी में गुणा करें और 10 से ज्यादा न निकल जाए। तो यहाँ हम लेंगे 3 और 3, 3 3 जा 9, 3 तरह का 9, 3 यहाँ पॉइंट लगाए, पहले पॉइंट लगा देंगे 3, 3 तरह का 9। अगर 4 ले लेंगे, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाता, ठीक है, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। तो 3 तरह का 9, 9 में 10 में से 9 जाएंगी तो 1 बचेगा।
अब हम उतारा ले लेंगे एक पूरे जोड़े का, पूरा जोड़ा उतरता है एक बार में। यहाँ पे 3 और 3 जोड़ के 6 हो जाएंगे, यहाँ पे खाली जगह छोड़ेंगे, इधर को लिखेंगे थोड़ा। अब यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है कि उसका पूरे में गुणा करो तो 100 से ज्यादा न निकल जाए। अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, सेम संख्या लेनी होगी, तो 62 में अब 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 124 हो जाएगा, जो ज्यादा निकल जाएगा। तो हमको लेना होगा 1। यहाँ पे हमने 1 ली तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आएगा 61। 61 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 10, 10 में से 1 जाएगी 9, और यहाँ पे 9, 9 में से 6 जाएंगे 3, 39 आ गए। अब अगर हमें और आगे देना है तो आगे एक जोड़ा और हम बढ़ा लेंगे और यहाँ पे सीधा एक जोड़ा और उतार लेंगे, और उसके बाद हम फिर वही प्रोसेस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 6, यहाँ पे खाली जगह। अब हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे सेम, तो उसका उसी में गुणा करें, इतने से 3900 से ज्यादा न निकल जाए। हालांकि 2 पॉइंट तक मेरा निकल आया वर्गमूल, ये वर्गमूल बिल्कुल सही है। अगर आपको 3 पॉइंट तक निकालना है तो अभी आगे और जाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 ले लें तो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना होगा। अब 4 का 4 में हम कर दें मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 छंगे 24, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिख देते तो कितना आता, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छक्के 30 और 1 31, 3125। तो 5 बार भी चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5। यहाँ पे भी 5, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 छक्के 30 और 1 31। तो आपने देखा यहाँ पे हमने लिया 5, तो यहाँ लिख दिया 5। अब आप निकालते निकालते पहुंच गए दशमलव के 3 अंक तक, बस इतना ही काफी है। तो पॉइंट 1 का जो वर्गमूल आएगा वो 0.315 के लगभग आएगा। तो इस तरीके से भाग विधि लगाई जाती है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल निकालना हमारे लिए टफ हो जाता है नॉर्मली। जैसे हमसे कहा गया कि अंडर रूट, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे कहा गया 0.00064, इसका वर्गमूल बताइए कितना होगा। तो देखिए आप अंक गिनिए, आपको मालूम है लास्ट में जो 64 लगा है इसका वर्गमूल 8 होगा। कितना होगा, 8। 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, तो इसका तो 8 हो जाएगा। अब आप ये पॉइंट गिनिए कितने अंक बाद है, तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 6 अंक बाद पॉइंट लगा है तो आप 64 का वर्गमूल लीजिए, कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर आपको 3 अंक बाद लगा देना, उसका हाफ कर देना है। क्वेश्चन में लगा 6 अंक बाद, तो यहाँ पे आपको 3 अंक बाद लगाना है, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब आपको 3 अंक बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ 6 अंक बाद लगा तो आंसर में 3 अंक बाद लगाना है, तो 1 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से आप देखिए ध्यान से, जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि 0.00144, इसका वर्गमूल बताइए कितना होगा। तो आप जानते हैं 144 का वर्गमूल निकालेंगे, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आएगा 12। अब आप आंसर में गिनिए कितने अंक बाद पॉइंट लगा, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद पॉइंट लगा, तो आंसर में आपको उसका आधा कर देना, 3 अंक बाद लगा देना है। तो 1 2 3, इधर 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया 0.012। तो अगर इस तरीके का वर्गमूल आता है तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ये लोग 0.0009, इसका वर्गमूल बताइए। तो आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। क्वेश्चन में कितने अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4, तो आप आंसर में क्या बार लगाएंगे, 4, उसमें 4 बार, तो आंसर में 2 अंक बाद, तो 1 अंक तो ये आ गया, 1 0 इधर बढ़ा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है 1.44 का वर्गमूल बताइए, तो आप घबराइए मत,
आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट इग्नोर कीजिए और फिर देखिए 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल होता है 12। अब आंसर क्वेश्चन में कितने अंक बाद वर्गमूल लगा है पॉइंट 1 2, तो आप इसमें आधा कर दीजिए। इसमें अगर 2 अंक बाद है तो आंसर में 1 अंक बाद लगा दीजिए, तो 1 अंक बाद यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। लॉजिक है, ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कहा गया अंडर रूट 625, तो 6.25 का वर्गमूल बताइए। आप देख रहे हैं ये 625 लिखा हुआ है, अगर पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो 625 है, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। आप निकालेंगे तो 25 आएगा। तो क्वेश्चन में 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, आप कितने अंक बाद लगाएंगे आंसर में 1 अंक बाद, तो 1 अंक इधर से काउंट कीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान रखिए वर्गमूल निकालने के लिए। तो 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। अब आपको भाग विधि लगानी पड़ेगी, ध्यान रखिए, ये मत कर दीजिए 0.3, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 0.09 है तो आप जानते हैं 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक बाद होना चाहिए 1 अंक बाद, तब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 0.9 पूछ लिया जाए तो अब बताइए इसमें 1 अंक बाद है तो इसमें आधे यानी 1.5 अंक आधे अंक बाद लगाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ आपको भाग विधि लगानी होगी। इस भाग विधि को आप लगाएंगे और भाग विधि लगाकर 0.9 का वर्गमूल निकाल के बताएंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपने सीखा वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल होता क्या, उसका साइन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि। इन दोनों विधियों को हमने एक्सप्लेन किया, और अगर पॉइंट की संख्या है तो उनको वर्गमूल कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।